अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज के टॉपिक में हम लोगों ने एलआर पार्सर स्टार्ट करना है इंटरेक्टिव सेशन में। एलआर पार्सर जो होता है उसकी 4 फर्दर सब टाइप्स होती हैं। सबसे पहली होती है एलआर जीरो पार्सर, देन एसएलआर पार्सर, उसके बाद एलएआर पार्सर और सीएलआर पार्सर। अगर मैं इन चारों टाइप को डिस्कस करूं तो आप लोगों के 4 कंपोनेंट होते हैं जब भी आपने पार्स ट्री जनरेट करना है। सबसे पहला होता है स्टैक, उसके बाद होता है इनपुट आउटपुट बफर, उसके बाद होता है एलआर पार्सर और फोर्थ पर होता है एलआर पार्सिंग टेबल। तो आप लोगों के पास एलआर पार्सर, इनपुट बफर और स्टैक, ये सारे एल्गोरिदम के अंदर क्या होंगे, आप लोगों के पास सेम होंगे। जहां पे चेंजिंग आएगी वो होगी आप लोगों के पार्सिंग टेबल के अंदर। इन सब के पार्सिंग टेबल डिफरेंट बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था एलआर पार्सर लास्ट लेक्चर में। एलआर पार्सर क्या था, हम लोगों ने कहा था उसके लिए सबसे पहले आप लोगों के पास ऑगमेंटेड ग्रामर होनी चाहिए। और ऑगमेंटेड ग्रामर क्या थी उसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप लोगों के पास जो भी ग्रामर होगी उसके स्टार्ट में आपने एक नॉन टर्मिनल बनाना है और उससे प्रोडक्शन बनानी है आपने अपने रूट नोड की, पेरेंट नोड की। तो आपकी वो जो ग्रामर है वो कन्वर्ट हो जाएगी आप लोगों की ऑगमेंटेड ग्रामर के अंदर। तो आज हम लोग उससे आगे करते हैं कि जब आप लोगों के पास एक ग्रामर है वो ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट हो गई मैम है। जस्ट अ मैम मिनट। आपकी मीट का लिंक मेल पे नहीं आया, ना कहीं शो हो रहा है। मैंने भी किसी बच्चे से लिया तो काफी बच्चे कह रहे हैं कि लिंक नहीं आ रहा। बेटा आप अपने क्लासरूम में जाए, लिंक विजिबल होगा। और ये मैं कंटिन्यूसली 2-3 सेशन में बता चुकी हुई हूँ कि आप लोग अपने क्लासरूम में जाए, वहां पे ये लिंक आप लोगों का विजिबल होगा। ओके मैम। बाकी बच्चों ने भी वहां से ही ज्वाइन की है। ओके, यहाँ पे मैं पेंट को ओपन कर लेती हूँ। ओके, सपोज ये हमारे पास ऑगमेंटेड ग्रामर थी और ये ग्रामर ये बन गई आपके पास ऑगमेंटेड ग्रामर। इस ग्रामर को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ये आ गई। अब आप लोगों के पास जब ऑगमेंटेड ग्रामर बन जाती है, सेकंड स्टेप होता है आपने कैनोनिकल कलेक्शन करनी है ऑफ एलआर जीरो आइटम्स की। अब ये कैनोनिकल कलेक्शन क्या होती है और ये किस तरह आप लोगों की डिस्कवर बनती है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास जितनी भी ग्रामर होगी आप लोगों ने उसके राइट साइड पे स्टार्टिंग पे एक डॉट लगा देना है। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैनोनिकल कलेक्शन। कैनोनिकल कलेक्शन क्या होगी, आप लोगों के पास जो भी आप लोगों की ग्रामर होगी उसके आगे आपने डॉट लगा देना है। लाइक सबसे पहले एस बार, ये कैपिटल है, एस बार। उसके आगे आप लोग क्या कर दोगे, डॉट लगा दोगे, उसके बाद एस। ठीक है, सेकंड थी आप लोगों के पास एस, कैपिटल ए, देन कैपिटल ए। अगर यहाँ पे देखो तो ये थी 2 टाइम्स कैपिटल ए। तो आप लोगों के पास आ गया डॉट 2 टाइम्स कैपिटल ए। ठीक है, थर्ड पे आप लोगों के पास है कैपिटल ए, स्मॉल ए, पहले डॉट आएगा फिर स्मॉल ए आएगा फिर कैपिटल ए। ठीक है, और फिर ये, क्योंकि अब ये एक न्यू प्रोडक्शन है तो इसका भी डॉट। ठीक है, हर प्रोडक्शन में क्रोनिकल कलेक्शन में क्या करना है, आपने हर प्रोडक्शन में जो आपके पास लेफ्ट मोस्ट साइड है वहां पे आपने एक डॉट एंटर कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये एक सेपरेट प्रोडक्शन भी है ना एक ही। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपके पास जितनी भी ग्रामर होगी सबसे पहले आपने ऑगमेंटेड ग्रामर बनाना है। ऑगमेंटेड ग्रामर के लिए आपने उसकी एक ऊपर पेरेंट नोड पे प्रोडक्शन बनानी है। सेकंड पे आपने क्लोनिकल कलेक्शन करनी है। क्लोनिकल कलेक्शन का क्या मतलब ये है कि अभी आपकी स्ट्रिंग कोई भी रीड नहीं हुई तो डॉट आप लोगों का लेफ्ट साइड पर है। जैसे जैसे एक एक अल्फाबेट आपका रीड होता जाएगा तो डॉट आपका आगे मूव होता जाएगा। जिस तरह अगर एस रीड हो जाता है तो फिर डॉट बन जाएगा एस डॉट, कि डॉट ने एस रीड कर लिया है। डॉट के
लेफ्ट साइड पे किसी चीज का मतलब ये है कि वो चीज रीड होगी है, और उसके राइट साइड पे अगर कोई टर्मिनल या नॉन टर्मिनल है तो उसका मतलब ये है कि वो चीज अभी रीड होनी है। इसी तरह अगर इसे मैं करूं, अगर ए रीड हो जाएगा आपके इसमें तो ए के बाद डॉट आ जाएगा। उसी तरह अगर दोनों ए रीड हो जाएंगे तो उसके बाद डॉट आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं थर्ड में आऊं, अगर आपका स्मॉल ए रीड होता है तो उसके बाद डॉट आ जाएगा, और अगर दोनों ए रीड हो जाते हैं तो उसके बाद डॉट आ जाएगा। सेम है अगर आप लोगों का बी रीड हो जाता है तो बी डॉट के लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। तो डॉट का मतलब सिर्फ इतना है कि अभी आपने इनिशियली सब पे डॉट लगा दिया, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी आप लोगों के पास कुछ भी रीड नहीं हुआ वा। यहां तक समझ आई आप लोगों को? होपफुली आ गई होगी। ये होता है क्लोनिकल कलेक्शन। ठीक है, ये सारा इसकी डिटेल लिखी हुई है कि क्लोनिकल कलेक्शन क्या होता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना एक डीएफए बनाना है। डीएफए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा डीएफए क्या होता है। तो आप लोगों ने इसका एक डीएफए क्रिएट करना है। डीएफए आप लोगों का किस तरह क्रिएट होगा, जब आप क्लोनिकल कलेक्शन अपनी कर लेते हैं, यही वाली ग्रामर को लेना है, क्लोनिकल कलेक्शन वाली ही आप लोगों ने ग्रामर को यहाँ पे लेना है, और उससे क्या बनाना है, आप लोगों ने अपना आउटलाइन साइज, ठीक है, डीएफए क्रिएट करना है। अब इनिशियली आप लोगों के पास डीएफए की पहली स्टेट में क्या होगा, क्योंकि अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेट है, कुछ भी रीड नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, अपनी पूरी अभी आप लोगों का ये आप लोगों की पूरी ग्रामर आ गई फर्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो सबसे पहली आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसके यहाँ पे आपने डॉट लगा देना कि अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेट है, कुछ भी आप लोगों का यहाँ पे रीड नहीं हुआ हुआ। ये आप लोगों को विजिबल है ना? यस मैम। ठीक है, बिल्कुल मैंने स्टार्ट में डॉट लगा दिया। अब पहली वाली अगर इंस्ट्रक्शन आई है, पहली वाली आप इसकी प्रोडक्शन को देखो, फर्स्ट प्रोडक्शन आई, उसने क्या किया, पहला कीवर्ड रीड किया, और पहला कीवर्ड आप लोगों के पास है यहाँ पे एस, तो एस रीड किया। अगर ये आप लोगों की प्रोडक्शन ने एस रीड कर लिया तो उसका मतलब ये है एस बार एस डॉट, क्या आप लोगों का एस रीड हो गया? ऐसे ही है कि सबसे पहले पहली आपने ली और क्या हुआ, आपका एस रीड हो गया, और एस रीड होने पर ये यहाँ पे चली गई और इसने बता दिया कि एस रीड हो गया है। क्योंकि इसके राइट साइड पे कुछ भी नहीं है तो राइट साइड पे हम लोग अभी से एक्सप्लोर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके राइट साइड पे अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आप सेकंड ले लें, पहली रीड होगी, सेकंड आ जाते हैं। सेकंड प्रोडक्शन क्या रीड करेगी, एक टाइम पे सिर्फ एक ही अल्फाबेट रीड करेगी, ये रीड करेगी कैपिटल ए, तो इसने रीड किया कैपिटल ए। कैपिटल ए रीड करने पर ये एक न्यू आप लोगों के पास स्टेट बन गई यहाँ पे। ठीक है, जब इसने कैपिटल ए रीड किया तो यहाँ पे क्या स्टेट बन गई, एस बार कैपिटल ए डॉट कैपिटल ए। ठीक है, ये आपकी स्टेट बन गई। बड़ा आप लोगों का इसके एंड पे छोटा सा क्विज है जो पढ़ा रही हूँ उसी का, और उसी के बेसिस पर आप लोगों की अटेंडेंस होगी। जब इसने कैपिटल ए यहाँ पे रीड किया तो देखो अब उसके इस साइड पे ये वर्ड बच गया है कैपिटल ए। ठीक है, तो इस कैपिटल ए की जो भी ये एस बार जो है इधर एस नहीं आएगा, सॉरी जो अभी बढ़ा रही है इसका क्या कह रही मैम उसी सेकंड को क्विज होगा जो मैं पढ़ा रही हूँ इस तरह से। जी ये जो बोले, सेकंड हम ए रीड कर रहे हैं उसकी जगह पे एस नहीं आएगा।
एस बार लगाया हूँ। नहीं नहीं, हाँ यहाँ पे कह रहे हैं, इधर ही कह रहा हूँ मैं। ठीक है। इसने कैपिटल ए को रीड किया, कैपिटल ए को रीड करने पर डॉट यहाँ पर आ गया। नाउ अब आप लोगों के पास राइट साइड पे अगेन कैपिटल ए है, तो आप लोग क्या करोगे, कैपिटल ए की पूरी प्रोडक्शन लिख दोगे, ठीक है, उसे एक्सपेंड कर लोगे या उसे एक्सप्लोर कर लोगे, आप इसे किसी भी टर्म में ले लो। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये वाली स्टेट होगी कंप्लीट, ठीक है। अब आप सेकंड वाली से नेक्स्ट वन स्टेट पर जाएं। ओके, अब यहाँ पे दो स्टेट हैं, एक दफा वो स्मॉल ए को रीड कर रहा है और एक दफा वो स्मॉल बी को रीड कर रहा है। तो दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर वो स्मॉल ए को रीड करता है, यहाँ पे स्मॉल ए को रीड करता है, तो वो किस वाली स्टेट पे जाता है आप लोगों के पास स्मॉल ए को रीड करके? स्मॉल ए उसे रीड कर लिया तो उस पर डॉट आ गया और देन कैपिटल ए। अब क्योंकि इसके डॉट के बाद एक नॉन टर्मिनल है तो ए की मैं पूरी प्रोडक्शन लिख दूंगी। अगर डॉट के बाद टर्मिनल होगा तो एक्सपेंड नहीं होगा। अगर डॉट के पास वेरी नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो आप लोगों का नॉन टर्मिनल होगा तो उसकी प्रोडक्शन लिखनी है। अगेन मैं बता रही हूँ कि अगर डॉट के बाद डॉट के राइट साइड पे आपका टर्मिनल होगा तो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर नॉन टर्मिनल होगा तो आप लोगों को उसकी प्रोडक्शन लिखनी होगी। तो मैं इसकी प्रोडक्शन लिख देती हूँ। इसकी प्रोडक्शन है आप लोगों के पास ए कैपिटल ए डॉट ए कैपिटल ए डॉट बी, ठीक है, मैंने उसकी प्रोडक्शन लिख दी। अब एक टाइम पे जब उसने ए रीड किया तो वो इस वाली प्रोडक्शन पर आ गया। सेकंड टाइम पे अगर वो बी रीड करेगा तो वो फिर कौन सी प्रोडक्शन पर आएगा? यहाँ से अगर उसने बी रीड किया है तो फिर एक न्यू स्टेट बन जाएगी। मैम आपकी आवाज कट रही है। बेटा अभी मैं बोल ही नहीं रही, अभी तो मैं लिख रही हूँ। मैं पहले आप बोल रही थी तब कट रही थी। जब उसने ओके, जो सिंपल ये थिंग है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे ए रीड किया तो आप लोगों का डॉट आ गया मिड में और उसके बाद कैपिटल ए है। अगर डॉट के साथ इमीडिएटली आप लोगों का कैपिटल लेटर होगा तो फिर आप लोग क्या करोगे, उसकी प्रोडक्शन लिख दोगे उस कैपिटल लेटर की। और अगर स्मॉल लेटर होगा तो आप उसे वहां पे छोड़ दोगे, उसकी प्रोडक्शन नहीं लिखोगे। सेम एज बी को रीड किया तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होगा, बेसिकली क्योंकि आपका बी रीड हो गया है तो डॉट आप लोगों का बी के बाद आ जाएगा यहाँ पे कि आपका बी रीड हो गया, ठीक है, ये बन गई। अब आप लोग फिर यहाँ पर आए, इसे देखें क्योंकि इसके सारे इनपुट आप लोगों की क्या हो गई है, रीड हो गई है, कोई भी इनपुट नहीं पड़ी, तो ये आप लोगों की फाइनल स्टेट पे पहुंच गया है कि इसके सारे इनपुट आप लोगों की रीड हो गई है। नेक्स्ट वन पर आओ, इसकी इनपुट जब आप लोगों ने करनी है तो इसमें सबसे पहले देखो कि अगर यहाँ पे क्या है, आप लोगों का कैपिटल ए है तो इसका मतलब अभी भी इसने कैपिटल ए को रीड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑल रीडिंग कैपिटल ए। अगर ये कैपिटल ए को रीड कर रहा है तो ये वाली प्रोडक्शन आप लोगों की कहाँ जा रही है, डॉट पे उसने अब ए को रीड कर लिया है। क्योंकि डॉट के राइट साइड पे कुछ भी नहीं है तो ये भी आप लोगों के पास क्या होगी, फाइनल स्टेट बन गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है कि अगर वो स्मॉल ए को रीड करता है, ठीक है, तो मैं सेकंड कर लेती हूँ कि अगर वो आप लोगों के स्मॉल ए को रीड कर रहा है यहाँ पे, अगर वो स्मॉल ए को रीड करता है तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे इसकी स्टेट बना लेते हैं। स्मॉल ए को रीड करके लोगों के पास आएगा कैपिटल ए दिस स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए, ठीक है, ये बन जाएगा। और देन अगेन कैपिटल ए है तो कैपिटल ए की प्रोडक्शन आ जाएगी ए डॉट ए
बी। अब ये देखो, ये स्टेट ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये स्टेट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है। तो आप लोगों को पता है एक डीएफए में एक से ज्यादा स्टेट नहीं होती, तो इसे मैं सारे को क्या कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। ठीक है, और मैं कहूंगी कि बेसिकली ए जब रीड कर रहा है वो किसी न्यू स्टेट पर नहीं जा रहा, बल्कि जब ए इसे रीड करता है तो वो इस वाली स्टेट पे मूव कर जाता है, ऑन रीडिंग स्मॉल ए। ठीक है, अब मैं सेकंड इस पर आ जाती हूँ कि स्मॉल ए को रीड कर रहा है तो इधर जा रहा है, और अगर स्मॉल बी को यहाँ से रीड कर रहा है तो स्मॉल बी को रीड करके वो कहाँ जा रहा है, बी डॉट पे। तो बी डॉट की भी ऑलरेडी मैंने ये प्रोडक्शन बनाई हुई है, तो इसे मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि स्मॉल ए को रीड करके वो यहाँ जाता है और स्मॉल बी को रीड करके वो नीचे वाली प्रोडक्शन पे आ जाता है। तो इसे मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देती हूँ आप लोगों का। स्मॉल ए को रीड करके वो स्टेट पे गया और स्मॉल बी को वो रीड करके इस वाली स्टेट पे गया। ठीक है, तो ये दोनों स्टेट्स बन गई। अब इसे देख लेते हैं, इसमें अगर वो कैपिटल ए को रीड कर रहा है तो आप लोगों के पास क्या प्रोडक्शन बन रही है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इन केस अगर वो यहाँ पे कैपिटल ए को रीड कर रहा है तो आपके पास प्रोडक्शन बन रही है स्मॉल ए कैपिटल ए डॉट, और उसके बाद क्योंकि ये आप लोगों के पास फाइनल स्टेट है, आप लोगों के यहाँ राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो ये आप लोगों के पास स्टेट बनती है। ठीक है, तो ऑन रीडिंग ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, उसके बाद आता है कि अगर ये वाला स्मॉल ए को रीड करता है, अगर ये स्मॉल ए को रीड करता है ना तो अगेन इसी इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ ये चीज करके देखी है कि अगर स्मॉल ए को रीड करता है, अगर मैं यहाँ लिख के भी देखूं तो देखो जब ये स्मॉल ए को रीड करेगा तो ये कहाँ पे चले जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए। ठीक है, और क्योंकि कैपिटल ए है तो फिर कैपिटल ए की प्रोडक्शन आ जाएगी आप लोगों के पास ए सॉरी डॉट ए बी। ठीक है, डॉट बी। तो क्योंकि ये वाली और ये वाली सेम स्टेट पर आ जाएगा अगर ये स्मॉल ए को रीड करेगा, तो मैं इसे क्या कर दूंगी कि ऑन रीडिंग स्मॉल ए, तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, लूप कर रहा है। स्मॉल ए को रीड कर रहा है तो वो यहाँ पर ही क्या कर रहा है, लूप कर रहा है। ठीक है, और जब ये यहाँ पे अपना लूप कर जाता है, ये वाली भी होगी आपकी कैपिटल ए की, और स्मॉल बी को अगर रीड कर रहा है तो बी डॉट पे चला जाता है, तो इसका मतलब बी डॉट की ऑलरेडी आपने प्रोडक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इसे कह दोगे ऑन रीडिंग बी वो इस वाली प्रोडक्शन पे चला जाता है। तो इस तरह आप अपने सीएफजी से क्या क्रिएट कर सकते हैं, अपना डीएफए क्रिएट कर सकते हैं, लाइक दिस के ये आप लोगों ने अपना क्या किया, इसका डीएफए क्रिएट कर लिया। जब आप लोगों का डीएफए क्रिएट हो जाएगा तो उससे नेक्स्ट स्टेप है कि आप इसी का पार्सिंग टेबल अपना जनरेट करेंगे। और पार्सिंग टेबल कैसे आप लोगों का जनरेट होता है, आप लोगों के बेसिकली जब भी ये आप लोग इसे रेंडमली नेम दे देंगे, जिसका मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6। तो मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ इसे जल्दी से ताकि हम इसका पार्सिंग टेबल क्रिएट कर लें। 1 2 3 4 5 6 and this one is 7। अब हमने LR0 का पार्सिंग टेबल बनाना है। ये पार्सिंग टेबल आप लोगों का कैसे जनरेट होगा, मैम एक चीज पूछ रही थी। जी जी पूछिए। मैम ये कंपाइलर के कौन से फेज के अंदर ये सारा काम हो रहा है, सेकंड या थर्ड के अंदर? सेकंड सिंटैक्स मैम हम एनालिसिस पूरे सेमेस्टर में इसी चीज को यानी कि फ्रंट एंड पे ही रहे, तो बैक एंड पे तो हम गए ही नहीं फिर। बेटा बैकएंड इतना ज्यादा होता भी नहीं है, उसके 2 या 3 लेक्चर्स होते हैं मैक्सिमम काम ही आपका ये पार्ट सेट होता है।
कि आपकी किस तरह की ग्रामर है, उसका कैसा आपने ये रिफाइन हो जाएगा, ये बन जाएगा, तो बैकएंड का काम इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह करती हूँ, यहाँ पे आप लोगों का टेबल बना लेती हूँ। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा था जब भी आप लोग पार्सर के बारे में बात करेंगे, आप उसमें दो एक्शन करते हैं, जिस तरह LL1 में आप फर्स्ट एंड फॉलो होते थे ना, यहाँ पर भी दो ही एक्शन होंगे, मतलब दो ही फंक्शन होंगे, एक होगा एक्शन के नाम से फंक्शन और दूसरा होगा आप लोगों का गो टू के नाम से फंक्शन। ठीक है, तो यही दो फंक्शन होंगे। एक्शन के अंदर क्या लिखोगे आप, अपने सारे सारे टर्मिनल्स की लिखोगे। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों की ग्रामर देखूं तो उसमें दो टर्मिनल्स है A एंड B, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ A एंड B। और तीसरा एक जो बाय डिफॉल्ट नॉन टर्मिनल आना ही है आप लोगों के पास सारे ग्रामर में, वो है $। ठीक है, और गो टू के अंदर आप अपने नॉन टर्मिनल्स लिखते हो। यहाँ पे देखो तो दो नॉन टर्मिनल्स है E एंड S। ऑगमेंटेड ग्रामर को आप यहाँ पे ऐड नहीं करोगे, आप सिर्फ अपने जो एक्चुअल नॉन टर्मिनल्स है उन्हें ही ऐड करोगे, जो है A एंड S। तो यहाँ पे E ऐड हो गया और यहाँ पे S ऐड हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों के पास आ गई स्टेट I1, पहली स्टेट आई 1। ठीक है, ये आ गई स्टेट 1। 1 अगर S को रीड कर रही है तो वो कौन सी स्टेट पे जा रही है? जी, साथ साथ आप लोग भी आंसर दें। अगर 1 S को रीड कर रही है तो कौन सी स्टेट पे जा रही है? 2 पे। फाइनल स्टेट पे जाएगी। 2 नहीं नहीं, स्टेट का नाम लिखो, 2 स्टेट पे। ठीक है। ठीक है, और अगर A को रीड कर रही है तो कौन सी स्टेट पे जा रही है आपकी? 3 स्टेट पे। ठीक है, उसी तरह अगर स्मॉल a को रीड कर रही है तो कहाँ पे जा रही है? 4th स्टेट पे। स्मॉल a को रीड करके ये जा रही है 4 पे, लेकिन जब टर्मिनल में आपने 4 लिखना है ना, वो आपने लिखना है S4। ठीक है, अब ये S4 पे है, ये S शिफ्ट है। ये जब पार्सर बनाऊंगी ना तो तब मैं आपको बताऊंगी ये शिफ्ट एंड रिड्यूस क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ ये बात याद रखें कि अगर आप लोगों की किसी टर्मिनल को वो रीड करके जा रही है ना, तो आपने और किसी मतलब फाइनल स्टेट पे नहीं जा रही, नॉन फाइनल स्टेट पे जा रही है, तो आपने शिफ्ट लिखना है। और अगर किसी फाइनल स्टेट पे जा रही होगी टर्मिनल से तो आपने R लिखना है, डेट मीन्स रिड्यूस। ठीक है, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि अगर किसी टर्मिनल को रीड करके, टर्मिनल लाइक A एंड B, किसी टर्मिनल को रीड करके वो नॉन फाइनल स्टेट पे जा रही है तो S लिखना है, और अगर फाइनल स्टेट पे जा रही है तो R। किसी टर्मिनल को रीड करके वो किसी नॉन फाइनल स्टेट पे जा रही है तो S लिखना है, और अगर फाइनल स्टेट पे जा रहा है तो R लिखना है। तो A को रीड करके 4 पे जा रहा है तो SO4, B को रीड करके वो कहाँ जा रहा है? 5 पे जा रहा है तो SO5। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों के पास ये इनिशियल स्टेट क्या है? फाइनल स्टेट नहीं है। अगर फाइनल स्टेट रीड करेगी तो वो R लिखेंगे, अगर आप लोगों की ये नॉन फाइनल स्टेट रीड कर रही है तो आप S लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे कि जहां पे आप लोगों के पास I4, I5, I6 ये सारी फाइनल स्टेट थी, वो जब रीड कर रही होती हैं तो वो सारी कहाँ पे जाती हैं? R पे जाती है। और नॉन फाइनल स्टेट जब भी कुछ रीड कर रही है तो वो S पे जा रही है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 2। फर्स्ट स्टेट के सारी मैंने लिख ली ट्रांजिशन, उसके बाद सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट हमने कहा था ये ऑगमेंटेड है और ये सिर्फ आप लोगों की एक्सेप्टेंस को बनाएगी, तो हमेशा याद रखना ऑगमेंटेड की सिर्फ एक ही आपके पास एंट्री होगी और वो $साइन में जाकर होगी एक्सेप्ट के नाम से एंट्री। ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा। फाइनल स्टेट ये वाली जो स्टेट होगी वो और कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद थर्ड आ जाता है। थर्ड अगर कैपिटल A को रीड कर रही है तो वो कहाँ जा रही है? 6 पे। A को रीड कर रही है तो वो यहाँ पर आ रही है 6 पे। ठीक है, उसके बाद अगर वो स्मॉल a को रीड कर रही है तो वो कहाँ जा रही है? स्मॉल a को रीड करके 4 पे। तो स्मॉल, ठीक है, तो S4 स्मॉल a को रीड की है उसने। ठीक है, और अगर वो यहाँ पे आप लोगों के स्मॉल b को रीड कर रही है तो वो कहाँ जा रही है? 5 पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे S5 लिखेंगे। ठीक है,
तो इसकी भी एंट्री होगी हमारे पास। उसके बाद स्टेट नंबर 4 4 के लिए हम लोग यहाँ पर आए। 4 स्टेट क्या करिए, ए को अगर रीड कर रही है तो वो अपने ही यहाँ पे लूप कर रही है, बी को रीड कर रही है तो वो 5 पे जा रही है। मतलब ए को रीड कर रही है तो S4 लूप कर रही है, और अगर बी को रीड कर रही है तो वो S5 पे जा रही है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ ए है और बी है, और कोई यहाँ से प्रोडक्शन, हाँ एक प्रोडक्शन ये निकल रही है और 7 पे जा रही है। अगर कैपिटल ए को रीड कर रही है तो 7 पे जा रही है, तो कैपिटल ए को रीड कर रही है तो 7 पे जा रही है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है 5। ठीक है, अब 5 हमारे पास क्या है, फाइनल। ठीक है, जैसे ही आप लोगों को कोई फाइनल स्टेट मिलती है तो अब आप शिफ्ट नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया हुआ है तो यहाँ पे 4 बन रहा है, तो वैसे ये 5 है। ठीक है, तो वहां पे आप कोई यहाँ पे शिफ्ट नहीं लिखोगे, अब आप रिड्यूस लिखोगे, और वो सिर्फ टर्मिनल्स में जाके आप रिड्यूस लिखोगे। ठीक है, सिर्फ टर्मिनल्स में जाके आपने क्या लिखना है, रिड्यूस लिखना है। और ये रिड्यूस आपने किस तरह लिखना है कि अब ये 5 फाइनल स्टेट है, इसका मतलब सारे टर्मिनल्स में जाके आप लोग क्या लिखोगे, सॉरी यहाँ पर भी रिड्यूस और यहाँ पर भी रिड्यूस। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास 6 आता है तो तब भी जाके आपने यहाँ पे भी रिड्यूस, यहाँ पर भी रिड्यूस, और यहाँ पर भी आपका क्या आ गया, रिड्यूस। और सेम एज अगर 7 पे आता है तो 7 का भी रिड्यूस, क्योंकि ये सारी आप लोगों के पास फाइनल है। ठीक है, रिड्यूस। अब ये देखो इतने ज्यादा रिड्यूस आ गए, ये कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किस तरह इन्हें याद रखेंगे कि ये 5 के लिए है। हम लोग क्या करेंगे, जब हमने ये क्रोनिकल कलेक्शन से अपनी, ये आप लोगों ने अपनी ग्रामर बनाई है, आप इस ग्रामर को ना नंबरिंग दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ नहीं होगी, मैं आपको यहाँ पे नंबरिंग देना बता देती हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, पहली वाली स्टेट क्योंकि ये आपकी ऑगमेंटेड है तो यहाँ पे तो नंबरिंग नहीं होगी, इन सबको नंबरिंग दे दो। इसे नंबर दे दो 1, इसे नंबर दे दो 2, और इसे नंबर दे दो 3। ठीक है, तो पहली वाली को आपने कभी भी ऑगमेंटेड को नंबरिंग नहीं देनी, उसके अलावा जितने होंगे उन सबको नंबरिंग दे दो। तो देखो सबसे पहले ये जो है, ये कौन सी वाली स्टेट है आप लोगों की, बी वाली, तो आप यहाँ रिड्यूस के साथ लिख दोगे 3, क्योंकि बी कहाँ पर है, 3rd नंबर पर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। उसके बाद 6 स्टेट थी ये वाली। ठीक है, ये भी फाइनल स्टेट है, इसका नंबर क्या है, 1, डबल ए वाला। ठीक है, ये डबल ए वाली प्रोडक्शन है तो मैं इसे सारे को कह दूंगी 1। उसके बाद में 7 पर आई, 7 की प्रोडक्शन क्या है, ये वाली स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, तो मैं इसकी नंबरिंग दे दूंगी 2। ठीक है, तो ये मेरे पास टेबल बनता है किससे, LR0 से। इस टेबल के थ्रू आप लोगों का उसके बाद पार्सर बनता है। तो हम लोग यहाँ तक करते हैं, इसकी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी, देन आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई क्यूरी होगी तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग आप लोगों के नेक्स्ट उस पे आते हैं जो है सेमेस्टर प्रोजेक्ट। जी अब्दुल्ला। मैम ये सेमेस्टर के हवाले से डिस्कस करनी थी आपसे। जी जी, मैं अभी बताने लगी हूँ आपको सेमेस्टर प्रोजेक्ट का, मैं फाइल ओपन करने लगी। जी कर लें आप।
The first model is प्रोजेक्ट आप लोगों का यहाँ पर है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के मैक्सिमम 5 मेंबर्स होंगे आप लोगों के ग्रुप में, हो सकते हैं 5 से ज्यादा मेंबर आप लोग अपने ग्रुप में नहीं रखेंगे, ठीक है। मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 मेंबर आप लोगों के ग्रुप में होंगे। ग्रुप मैंने लास्ट टाइम भी कहा था बना रहे, मैंने 3-3 का कहा था, लेकिन कुछ बच्चों को 3 पे इशू हो रहा था, तो मैंने फ्लेक्सिबल कर दिया, 4 to 5 मेंबर आप लोगों के ग्रुप में हो सकते हैं। अब आप लोगों ने प्रोजेक्ट में करना क्या है, मैं आप लोगों को उसकी डिटेल बता देती हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले, ये मैंने कुछ टास्क दिए गए हैं, ठीक है, आपने वो परफॉर्म करना है। पहला टास्क क्या है, आपने राइट अ प्रोग्राम, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, C++ में, मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में ये कोड लिख सकते हैं, नेसेसरी नहीं है कि आपने किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में करना है। राइट ए प्रोग्राम एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट टेक इनपुट स्ट्रिंग, वो यूजर से कोई इनपुट स्ट्रिंग ले, जिस तरह मैं ये कोई एक इनपुट स्ट्रिंग एंटर कर देती हूँ, ठीक है। तो हम लोगों को पता है इस इनपुट स्ट्रिंग में आप लोगों के पास ये क्या है, कमेंट्स है, तो वो क्या करे, उसमें से कमेंट्स को डिलीट कर दे, ठीक है। वो क्या करे, इसमें से डबल स्लैश के बाद, इफ की कंडीशन लगेगी, डबल स्लैश के बाद जितनी भी आपकी स्ट्रिंग की है ना, उसे कंकैटिनेट कर दे, ठीक है। पहला प्रोग्राम के C++ में हो, यूजर से इनपुट ले, इनपुट में यूजर क्या करे, जो भी कोड दे रहा है उसमें जहाँ पे जो कमेंट्स हैं उन्हें वो डिलीट करके डिस्प्ले कर दे। C++ में कर लें या किसी भी लैंग्वेज में कर लें। सेकेंड है राइट ए प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट टेक इनपुट स्ट्रिंग, वो फिर इनपुट स्ट्रिंग ले रहे हैं यूजर से, लाइक दिस, मैं ये एक इनपुट स्ट्रिंग एंटर कर देती हूँ, एंड डिलीट इट्स डेलीमीटर। डेलीमीटर्स क्या होते हैं, डेलीमीटर्स बेसिकली आप लोगों के पास, ये तो कमेंट है ना, ये तो आप लोग ऊपर ही कर रहे हैं कि वो आपकी कमेंट्स को डिलीट कर रहे हैं। डेलीमीटर्स होते हैं जिस तरह ये एंगुलर ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, कोलन आ जाता है, सेमी कोलन आ जाता है, इन्वर्टेड कॉमास आ जाते हैं, ये सारे आपके डेलीमीटर्स हैं। तो वो कोई भी, मैं यहाँ पे कोमा, इन्वर्टेड कोमा, परसेंटेज, इस तरह की कोई मैं डेलीमीटर्स यूज करती हूँ, तो वो उन डेलीमीटर्स को क्या कर दे, डिलीट कर दे। और जिस तरह अब ये वाला है, तो इसमें सी आउट, फिर डेलीमीटर को डिलीट कर दिया, हेलो वर्ल्ड, फिर उस डेलीमीटर्स को डिलीट कर दिया, एंड एल, तो उसकी आउटपुट ये आनी चाहिए अगर मैं ये वाली स्ट्रिंग एंटर करती हूँ, ठीक है। ये दो आप लोगों के पास है लेक्सिकल एनालिसिस का जो आप लोगों ने काम करना है। सेकंड में सिंटैक्स एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस में जैसा हम लोग पढ़ भी रहे हैं, हम लोग अपने ये पार्स ट्री जनरेट कर रहे हैं, तो आप अगर इसे थोड़ा सा गूगल कर लो तो आप लोगों को बहुत से कोड इसके मिल जाएंगे पार्स ट्री के। वो मुझे इशू नहीं है कि आप कोड इंटरनेट से उठा रहे हो या कहीं से भी उठा रहे हो, क्योंकि इंटरनेट पे इसके सारे कोड्स अवेलेबल है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने उस कोड को समझना है, ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप उठा के रन नहीं कर सकते, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने उस कोड को समझना है। टेक एनी CFG, आपने कोई भी अपनी मर्जी से CFG लेनी है, आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर ले लें, आप सिंपल CFG ले लें, आप कोई भी CFG ले लें। जनरेट एनी टाइप ऑफ पार्स ट्री, आप टॉप डाउन पार्स ट्री बनाए, बॉटम अप बनाए, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्स ट्री बनाए, LL1 पार्स ट्री बनाए, आप जो भी पार्स ट्री बना रहे हैं आपने डिस्क्राइब करना है आप कौन सा पार्स ट्री अपना बना रहे हैं। थ्रू अ प्रोग्राम, उस प्रोग्राम से आपने वो कोड से वो पार्स ट्री डेवलप करना है। प्लीज डिस्क्राइब योर CFG इन प्रोग्राम इन कमेंट्स, के कमेंट्स में आपने बताना है कि आप अपनी CFG कौन सी ले रहे हैं, ठीक है, वो किन लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। और देन आप लोगों ने क्या करना है, अपने वर्ड फाइल पे जब आप रिपोर्ट बना रहे होंगे, आपने जो भी पार्स ट्री बनाया है, जो भी आप लोगों ने उसकी ग्रामर ली है, उस ग्रामर को एक्सप्लेन करना है। जिस तरह मैं ये ग्रामर ली है और मैं फॉर इंस्टेंस ये वाला पार्स ट्री बना रही हूँ, तो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी कि इसमें ये स्टेप है कि पहले स्टेप में DFA बनता है, फिर एक्शन एंड गो टू का ये टेबल बनेगा, उसकी एंट्रीज कर दूं और फिर उससे कोई इनपुट लेके पार्स ट्री जनरेट कर दूं। अगर आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस कर रहे हैं तो आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस अपनी ग्रामर बताएं, फिर उसका टेबल बनाना बताएं, फिर उसकी एक स्टैक इम्प्लीमेंटेशन बता दें। अगर आप LL1 पार्सिंग कर रहे हैं तो उसमें भी ग्रामर बताएं, फर्स्ट एंड फॉलोज उसके निकाल के बताएं कि ये इसके फर्स्ट एंड फॉलो है, ये इसका टेबल बन रहा है और ये इसका पार्स ट्री बन रहा है। तो ये वाला जो काम है कि आपने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ये आप लोगों ने अपनी वर्ड की फाइल के अंदर करना है। उसके बाद है सिमेंटिक एनालिसिस। आप लोगों ने सिंपल इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ऊपर वाला आपका कोडिंग का पार्ट खत्म हो गया। अब ये थोड़ा आप लोगों का थ्योरी का पार्ट है। व्हाट इज सिमेंटिक एनालिसिस, हाउ इट डन इन कंपाइलर कंस्ट्रक्शन विद वन एग्जांपल, ठीक है। सिमेंटिक एनालिसिस है क्या और उसे एक एग्जांपल से आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है।
इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और इसमें 3 बिट एड्रेस टेक्निक आप लोगों की यूज होती है। अगर आप मिड से पहले के स्टार्टिंग के लेक्चर पढ़े तो मैंने वहां पे 3 बिट एड्रेस टेक्निक बताई हुई है कि मैक्सिमम आप लोगों के 3 बिट का एड्रेस हो सकता है। तो उस टेक्निक को डिस्कस करना है और उसे आप लोगों ने सॉल्व कर देना है। उसके बाद है कोड ऑप्टिमाइजर के कोड ऑप्टिमाइजर क्या है, और जो आप लोगों के पास मतलब एक एग्जांपल लेके उससे आपने डिस्कस करना है कि कोड ऑप्टिमाइजर आप लोगों के किस्सा होता है। और ये भी मैंने कोड ऑप्टिमाइजर भी जब ये मैंने फुल फ्लैश एग्जांपल करवाई थी जहाँ पे 3 बिट बताया था, तब मैंने कोड ऑप्टिमाइजर भी वहां पे डिस्कस किया था। उसके बाद है कोड जनरेटर, डिस्कस कोड जनरेटर एंड नेम द टेक्निक यूज फॉर मशीन कोड जनरेटर। ठीक है, मोस्टली यूज के मतलब आप लोगों के आप जैसे सी कंपाइलर है तो उसके अंदर कौन सी कोड जनरेटर की टेक्निक यूज होती है, ये किसका कोड जनरेट होता है, आपका कौन सा आर्किटेक्चर है, आपने आर्किटेक्चर में ये पढ़ा होगा, आपने जस्ट यहाँ पे डिस्कस कर देना। तो ये सारे टास्क हैं जो आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं। आप लोगों का 5 मेंबर्स का ग्रुप होगा, और अगर आप लोगों का 5 का नहीं है तो 4 का होगा, तो 4 और 5 की कंडीशन है। मैं क्या करूंगी, इस वीकेंड पे आप लोगों की एक यहाँ पे एक्सेल फाइल जनरेट कर दूंगी। आप लोगों ने उस एक्सेल फाइल में अपने ग्रुप का नेम और अपने मेंबर्स की डिटेल एंटर करनी है, बल्कि एक्सेल फाइल भी नहीं, क्योंकि बच्चे एक दूसरे का डेटा चेंज कर देते हैं। मैं आप लोगों का यहाँ पे गूगल फॉर्म क्रिएट करूंगी सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए। हर ग्रुप के एक मेंबर ने वो गूगल फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, वो जो एक मेंबर अपना गूगल फॉर्म फिल करेगा ना, वो अपने सारे जो मेंबर्स हैं उन सबकी डिटेल फिल करेगा। ठीक है, जिस तरह मेंबर में मैं कहती हूँ यहाँ पर है विकास है, विकास ने अगर करना है तो उसके ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उनका नेम एंड रोल नंबर डिटेल वो सेव करेगा। ठीक है, वो सबमिट करवाएगा। उसके बाद ये जनरल गाइडेंस है, अगर यहाँ तक किसी को कोई क्यूरी है तो वो बता दे, उसके बाद मैं आगे फिर जनरल गाइडेंस आप लोगों से डिस्कस करते हैं। ये आपके टास्क है जो आप लोगों ने करने हैं। टास्क में किसी को कोई मैम ये प्रेजेंटेशन 20 मिनट्स की क्या थी ना, वो मैं बताती हूँ ये पहले। 20 मिनट की जो प्रेजेंटेशन है यार 20 मिनट्स होते हैं बच्चे पहले यार, टास्क उसमें भैया आप ही जैसे करोगे आप। मैम तो इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शन है आपको नहीं नजर आ रही? जो भी आपने डीएफए बनाया वो जो आपने डीएफए बनाया ना वो शेयर कर दें ताकि हम क्विज में आया हुआ क्वेश्चन तो हम सोल्व कर सके उसको। जी बेटा, ये मैंने फाइल शेयर की हुई है आप लोगों के पास। अगर आप अपने क्लासरूम में जाएं, क्लासरूम अलर्ट पार्सर मटेरियल, इसी वीक में जहाँ मैंने कुछ शेयर किया वहां पे ये मैंने पूरा पीडीएफ शेयर किया हुआ है। लेकिन मैम वो उसके अंदर नहीं है ये वाली चीज, मैंने ओपन किया हुआ है ये चीज। को ओपन तो कर। ठीक है मैम, हो गया ओपन। हो गया ये, उसके बाद उसका टेबल भी बना हुआ है। उसके बाद ये है, मैंने यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस आप लोगों की लिखी हुई हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे देयर शुड बी अ डिटेल रिपोर्ट इन वर्ड एंड पीडीएफ फॉर्मेट। जो भी आप लोग कर रहे हो उसकी वर्ड एंड पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों ने डिटेल सारी लिखनी है। और ये बात याद रखिएगा कि 20 पेजेस से कम की ये ना हो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मिनिमम 20 पेजेस, तो मिनिमम 20 पेजेस की आप लोगों के पास ये रिपोर्ट होनी चाहिए। एंड योर प्रेजेंटेशन स्लाइड, ठीक है, आप लोगों ने उसी रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनानी है। कोड एक्सी फाइल आप लोगों के पास होनी चाहिए। इन द रिपोर्ट काइंडली ईच ग्रुप मेंबर राइट देयर रोल कंट्रीब्यूशन, के मैंने टास्क नंबर 1 किया है, मैंने टास्क नंबर 2 किया है, मैंने टास्क नंबर 3 किया है। हर मेंबर ने अपने टास्क को डिस्क्राइब करना है कि मैंने ये वाला काम किया है। ठीक है, आप लोगों की वैल्यूएशन उसके हिसाब से होगी। मेक ए प्रेजेंटेशन वीडियो नॉट मोर देन 20 मिनट, तो आप लोगों ने जो भी टास्क किया है उसकी प्रेजेंटेशन स्लाइड बना के आपने उसकी एक 20 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है। वीडियो में लाजमी हो कि आप सबके फेसेस नजर आ रहे हो, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ मेरे साथ ही वीडियो शेयर करनी है, तो आप लोगों ने कैम ऑन करके अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। मैम पूरे ग्रुप की वीडियो 20 मिनट की होगी या हर बंदे की इंडिविजुअल वीडियो जो है वो 20 मिनट की? बेटा पूरे ग्रुप की 20 to 25 मिनट की हो। मैंने पूरा दिन नहीं सुननी, 20 to 25 मिनट।
मेक अ जिप फाइल दैट कंटेन ऑल द फाइल्स। ठीक है, अब आपने मैम आई एक लाइक मिनट, इट। अब आप लोगों ने एक जिप फाइल बनानी है जिसके अंदर ये ऊपर जितनी भी फाइल्स मैंने बताई हैं वो सारी हो, आपकी प्रेजेंटेशन, आप लोगों की पीडीएफ फॉर्मेट, आप लोगों का वर्ड फॉर्मेट। ठीक है, रिपोर्ट मैंने बताया आपने वर्ड में पीडीएफ दोनों में करवानी है। उसका आप लोगों ने क्या करना है, एक फोल्डर की जिप फाइल बनानी है, सेव इट इनटू द गूगल ड्राइव, अपने गूगल ड्राइव में आप लोगों ने सेव करनी है। जिप फाइल नेम शुड बी, आप लोगों के जिप फाइल का नेम क्या होना चाहिए, आपका ग्रुप नंबर अंडरस्कोर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन अंडरस्कोर सेक्शन। ठीक है, सेक्शन आपका है ए, बल्कि यहाँ पे मैं ए लिख देती हूँ कि बाद में आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ग्रुप नंबर आप लोगों को कैसे साइन होंगे, जब मैं वो गूगल फॉर्म शेयर करूंगी, आप लोग मुझे वो गूगल फॉर्म फिल करके देंगे तो मैं आप लोगों को ग्रुप नंबर असाइन कर दूंगी और आप लोगों के साथ वो फाइल शेयर कर दूंगी कि किस स्टूडेंट का क्या ग्रुप नंबर है। शेयर द लिंक ऑफ गूगल ड्राइव, आप लोगों ने मेरे जो ईमेल आईडी है ramsha.imran@usa.edu.pk उस पर ये शेयर नहीं करना, बल्कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक दिया हुआ है कि इस एड्रेस पे आप लोगों ने क्या करना है, section8.labs@gmail.com, यहाँ पे आप लोगों ने सारे ने मुझे सेंड करना है और गूगल क्लासरूम में भी जाके आप लोगों ने ऑन द अदर हैंड टर्न इन कर देना है। ठीक है, ताकि दो जगह पे आपकी सबमिशन हो और आपके पास प्रूफ भी हो। अब मुझे सेकंड थिंग कि क्योंकि 5 बंदों में से एक बंदे ने मतलब 5 लोग जो हैं वो एक ही काम कर रहे हैं, तो किसी एक ने मुझे ईमेल करना है, ये ना हो कि पांचों के पांचों मुझे ईमेल करना शुरू कर दें। 5 में से किसी एक ने करना है, क्लासरूम में भी उसी एक ने जाके टर्न इन करना है। अगर आप 5 लोग क्लासरूम में जाके टर्न इन करोगे तो एक ही फाइल की 5 कॉपीज मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो एक ही बंदे ने करना है, अगर 2 या 3 ने वहां पे टर्न इन किया हो तो आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होगी, ये बात याद रखना। आपके ग्रुप में से किसी एक मेंबर ने करना है, बाकियों की मिसिंग आ रही होगी, मुझे भी पता है कि आप लोगों ने सबमिट करवाई हुई है, तो वो जब मैं वीडियो देखूंगी, आपकी फाइल्स पढ़ूंगी, तो मैं उसकी बेसिस पर आप लोगों की मार्किंग कर दूंगी। डेडलाइन आप लोगों की जो है प्रोजेक्ट की वो मैम 7 ये डेडलाइन जनवरी थोड़ी है। एक्सटेंड कर दें, आफ्टर द डेडलाइन कितनी, कहाँ तक एक्सटेंड करनी है, 15? चलो ये लो बस। ये हमारे दो प्रोडक्ट हैं वो भी हमारे इसी यानी कि रेंज में आ ठीक रहे है हैं, तो बेटा, काफी बहस नहीं, बहस अभी बहस ग्रुप नहीं, हमने बनाने ठीक हैं है, ऊपर से। ठीक है बच्चे, ठीक है, 15 जनवरी। ओके, 15 जनवरी आप लोगों की मैम 20 डेडलाइन है। तक नहीं हो सकता? बेटा आप सेमेस्टर के बाद ही करवा देना फिर, 17 से तो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं आप लोगों मैम के। वैसे भी लास्ट हमारी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक लास्ट है टाइम देखिएगा जरा, 10 जून 2020। बस अब ठीक है। अगर आप लोग 15 जनवरी के बाद अपनी सबमिट करवाते हैं, 15 के बाद 3 डे होंगे 18 तक, 18 के बाद कोई मुझे सबमिट करवाते हैं तो उसके 0 है। डन, ये आप लोगों की प्रेजेंटेशन की होगी। अब आप लोगों का क्विज आप लोगों के क्लासरूम में ऑलरेडी हुआ है शेयर, आप लोगों के पास 12:20 तक का टाइम है, आप लोगों के पास लेक्चर नोट्स भी शेयर है, आप लोग अपना क्विज सबमिट कर रहे हैं। अब आप अपना क्विज स्टार्ट कर सकते हैं। मैम क्लास लीव कर दें? किस खुशी में? नहीं मतलब क्विज जब मोबाइल पे होना, आप मैं तो क्विज मैं कर लूँ। अच्छा, आप क्लासरूम के साथ मोबाइल पर भी क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जब आप अपना क्विज सबमिट करवाएंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे डन लिखना है और फिर आप लोगों ने लीव कर देनी है क्लासरूम, पूछना नहीं है, यहाँ पे डन लिखे और लीव करते जाए क्लासरूम। 12:20 तक का टाइम है, आप लोग जल्दी से क्विज करें। मैम इसकी डीएफए डायग्राम बनानी है जी कंप्लीट, जो अभी कराई है मैं जी, आपने। चाहे आप लोग एक पेज पे बना के डीएफए डायग्राम उसकी पिक्चर लें और अपलोड कर दें।
मिनट है, अपना क्विज सबमिट करवाएं। 12:20 तक का टाइम है, लास्ट मिनट चल रहा है आप लोगों का, अपना क्विज सबमिट करवाएं। मैम काइंडली थोड़ा टाइम दे दें। बेटा एक पेज का क्विज है, उसमें क्या टाइम आप लोगों को मिलना है? मैम अपलोड करना है अभी पेज मैम, मैम, वो उसकी पिक्चर उतार के अपलोड करनी है काइंडली मैम, मैम। 2 12:30 मिनट के लिए तक। अपलोड, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दे मैम। मैम थोड़ा चलें ठीक है, मैं 5 मिनट के बाद ये रिस्पॉन्स ऑफ कर दूंगी। मैं यहाँ पे सेशन भी ऑफ कर रही हूँ आप लोगों का, और 5 मिनट के बाद मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स भी ऑफ कर